ओके, तो ये फुल लेंथ पेपर है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। ठीक है, लास्ट वीडियो में फिजिक्स के फुल एमसीक्यूज थे 48 तक, 2 केम के भी हमने कर लिए थे। नाउ 51 है, केमिस्ट्री के स्टार्ट हो रहे हैं कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, वो ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल व्हिच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो अगर L से M ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है, L अगर 2 होगा तो ये -2, -1, 0, +1, +2, -3 वाली वैल्यू नहीं आ सकती। इफ N3 then a value of L which is incorrect, N3 है ना, तो उसमें S भी हो सकता है, थर्ड शेल है, P भी हो सकते हैं, D के लिए L2 होता है, तो L3 नहीं आ सकता, तो L3 वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास और फिर 53 में हो जाएगा D। 54 है कि विच ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप्ड, तो P ऑर्बिटल आपके पास डम्बेल शेप है। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 इज। अब वैसे तो लगता है ना कि 29 है तो एक अनपेयर्ड होगा आपके पास, बट इट्स डू नॉट कंटेन एनी। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 4s2 3d9, ये 29 है, बट ये एक एक्साइट हो जाता है 4s1 तक कि हाफ फिल स्टेबिलिटी है 3d10, तो डी में कोई अनपेयर्ड नहीं है। विच वाज वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू, किस वजह से वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इन नीचे द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आकर, तो यू नो दैट NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल बनाते हैं ये। ठीक है, एसिटिक एसिड ईथर में नहीं है आपके पास। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HCl जो है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनमें होती है। ठीक है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, तो गिलास आपके पास एमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल में आता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमोर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, एनिसोट्रॉपिक ये नहीं होते। ठीक है, गिलास आपके पास क्या है, सुपर कूल लिक्विड भी है, एमोर्फस सॉलिड भी है, तो ये बहुत ही MC होगा इसमें। ठीक है, और जिंक +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन, तो रिएक्शन दिए हुए, ब्रोमीन यहाँ पे 0 है फ्री स्टेट में, वहाँ पे ब्रोमीन नेगेटिव प्लस में आया हुआ है, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो ब्रोमीन इज, अच्छा इधर लॉस भी किए हुए हैं और इधर गेन भी किए, इधर नेगेटिव है, तो लॉस भी है, रिड्यूस भी है, ऑक्सीडाइज भी है। व्हेन सोडियम इज बर्न इन एयर इट फॉर्म्स सोडियम, सोडियम जब एयर में बर्न करता है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये पर ऑक्साइड भी बनाता है, और अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दो तो ये फिर सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A और ग्रुप 1A के बेसिक ऑक्साइड हैं। ठीक है, और बेसिक अल्कलाइन भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सुपर ऑक्साइड, आपके पास कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम, सीजियम, तो पोटाशियम, ये सारे बनाते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिकेइंग प्लांट इनटू कोल इज, वो आपके पास क्या होता है, एंथ्रासाइट, फाइनल वन। 70 आपके पास के पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस बिलोंग टू सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और when an organic compound is obtained from an intermediate step of reaction then, किसी इंटरमीडिएट स्टेप से बन रहा है, इट्स अ पार्शियल सिंथेसिस। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल की, कोल कौन कौन से प्रोडक्ट देता है आपको, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे कोल आपको प्रोडक्ट देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे नहीं देता। विच आर द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का क्या प्रोडक्ट है, तो कोक आपके पास करेक्ट है। ठीक है, कोल ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोड्यूस कोक, कोल टार, एमोनिकल लिक्वर, कोल गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पहला तो डिफरेंट क्लास के होंगे। ठीक है, तो प्रोपानॉल ये अल्कोहल है, और अल्कोहल और ईथर में होता है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल, इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, डाइमिथाइल भी 2 कार्बन, दैट्स व्हाई ये डी आपके पास करेक्ट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनोल फॉर्म,
इनोल फॉर्म जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है, और OH O ग्रुप भी लगा हो, ठीक है, उस पर। तो प्रोपनोन कीटो फॉर्म है, प्रोपनोल इनोल फॉर्म है, प्रोपिनोल, प्रोपिनोल जो है ना ये, ठीक है, ठीक है, इसमें ओल भी है, ई डबल बॉन्ड भी है। द आइसोमरिज्म ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव सेम, सो दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। What is the possible number of optical isomers for a compound containing n dissimilar asymmetric carbon? तो इसके लिए हम फार्मूला लेते हैं n का स्क्वायर, तो दैट्स वाई इसमें क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन ही आपके पास, सॉरी 2 की पावर n लेते हैं, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो b हो जाएगा। टार्टारिक एसिड द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ टार्टारिक एसिड विल बी, सो 2n रूल अभी हमने ऊपर कहा ना, इसमें कितने कायरल एटम हैं, तो 2 की 2 है ना, एक ये है कार्बन, एक ये है कार्बन, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 79 फार्मूला रिप्रेजेंट कंपाउंड विच है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो ये C वाला देख लो, C2 H2 और Cl, तो C पे ये देखो ना, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट है, तो ये शो करेगा। द फार्मूला फॉलो बाय बेंजीन, बेंजीन कौन सा फार्मूला फॉलो करता है, C6H6, मतलब Cn है तो H के साथ भी N होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। और 81 है, इसमें आपको कह रहा है कि द गिवन कंपाउंड आर नोन हैज, ये एनालीन है और ये बेंजोइक एसिड है, तो सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। विच वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो ना E1, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, SN1 इट्स आल्सो फर्स्ट ऑर्डर, तो बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। E2 मैकेनिज्म, E2 है ना, 2 का मतलब है ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। और विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, टर्शरी वाले मोर स्टेबल होते हैं। इक्वल मासेस ऑफ अल्कोहल आर टेकन, विच ऑफ देम कंटेन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में होगी, जो जितना आपके पास प्राइमरी का ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया और कंटेक्ट एरिया हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, व्हाइल इन द सेकेंडरी एंड टर्शियर को द कंटेक्ट एरिया इज लेस, सो लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थस ए वाला करेक्ट है, ठीक है। ग्लाइकोल एंड ग्लाइसिरोल कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें 2 हैं, ग्लाइसरोल में 3 है, इधर 2 हैं, तो ये ऑल ऑफ द दीज आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो आपके पास क्या होता है, प्राइमरी वाले मोर देन सेकेंडरी वाले मोर देन टर्शियरी, ठीक है। तो अल्कोहल हैव स्ट्रांग कंजुगेट बेस while be weakest acid, so alkyl group electron donating showing positive inductive effect, ठीक है। फिर आपके पास है कि which of the following has the highest boiling point, तो स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं देन ब्रांच चेन, तो एन ब्यूटानॉल ये करेक्ट है, 2 में फिर ब्रांच आ जाएगा। फिर आपके पास है which one of the following is more water soluble, तो जिसकी फोर्स जो वाटर के साथ फोर्सेस बना सकेगा, ठीक है, तो फिनोल है OH, तो ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, एंड इट इज मोर वाटर, बाकी भी बना सकते हैं बट ये ज्यादा बनाता है कुछ, तो फिनोल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। और विच आर द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर, अगेन ये देखो फिनोल वाला फार्मूला है, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर आपके पास क्या है, बेसिक, ठीक है। और 92 है ईथर आर केप्ट इन ब्राउन बॉटल बिकॉज, किस वजह से रखते हैं, बिकॉज ईथर आर ऑक्सीडाइज्ड टू एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड, द प्रोडक्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस का प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, वो ईथर है, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। व्हाट इज द नेचर ऑफ ईस्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईथर, तो आई थिंक अभी हमने ऊपर किया बेसिक, ठीक है। ROR स्कॉल्ड, ये देखो ना ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, या इसको आप मिक्स्ड ईथर भी कह सकते, क्योंकि इधर 2 कार्बन वाला है और इधर एक, तो ये अनसिमेट्रिकल। इन ईथर एन ऑक्सीजन एटम लिंक टू अल्काइल और टू एल्काइल एराइल ग्रुप, ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज हाइब्रिडाइज, कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, इट इज sp3, ठीक है। और फिर 97 है विच आर द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है, अल्कोहल है, फिर फिनोल है, ईथर है, ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। डाई इथाइल ईथर फाइंड इट यूज इन मेडिसिन एज, किसके तौर पर ये यूज होता है, इट इज यूज है एनेस्थेटिक, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड इंक्लूड, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं, अल्डिहाइड कीटोन, ये इन तीनों में मौजूद है कार्बोनिल कंपाउंड।
फिर आपके पास है कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड CnH2n ओ, ये वाला ही जनरल फार्मूला इनका। इसका नेम क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला है ना, तो होगा तो पेंटानोन, तो प्रोपाइल ये गया पेंटिक है, 2 पे लगा हुआ है 2 पेंटानोन, तो ये करेक्ट है। द लोअर ऑफ नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड वाटर सॉल्युबल बिकॉज़ द लोअर नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ये फिर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इट्स आल्सो फिजिकल इंटरेक्शन, तो ऑल ऑफ दिस फिर करेक्ट हो जाएगा। एंड विच आर द फॉलोइंग इन अ गैस, तो फॉर्मल्डिहाइड आपके पास गैस की तरह है, विच वन इज नॉट वाटर सॉल्युबल, फॉर्मल्डिहाइड और स्मॉलर है, ये बनाता है एसीटेट। प्रोपियोनल्डिहाइड भी सॉल्युबल है, ठीक है। तो नन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जिनमें होंगे, ठीक है, तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और विच आर द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अल्कीन, क्योंकि ये नॉन पोलर है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रेंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू डैश, तो आई थिंक अभी बायो फिर शुरू हो रही है आगे, ठीक है। इससे जो आगे एमसीक्यू है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।